जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सियासत लगातार गर्मा चुकी है। तमाम सियासी पार्टियों की बात करें तो इस समय लोगों के बीच में जाकर पैठ बनाई जा रही है इन पार्टियों द्वारा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में कभी भी चुनावों का बिगुल बज सकता है। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टीज ने बिगुल बजा दिया है और लोगों में जाकर यह कहा जा रहा है कि हमें वोट दीजिए, हम आपके मसले मिसाइल हल करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम रोजगार के साधन यहां पर युवाओं के लिए बनाएंगे। ये लगातार लोगों के बीच में जाकर तमाम नेता इस समय हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इंतजार अगर किया जा रहा है तो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट का। जब वो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद सही मायनों में यहां पर जम्मू कश्मीर यूटी में यहां बिगुल बजेगा चुनावों का। लेकिन उससे पहले अगर मैं सांबा की सियासत को लेकर भी बात करूं या ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करूं तो इस समय एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर में दस्तक देती हुई नजर आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में गेन कर आई है, पंजाब में उनका अब मुख्यमंत्री है, इससे पहले दिल्ली में होल्ड है आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं बहती आप ये कह सकते हैं नदी में कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो नहाना चाहते हैं। यानी जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ हर कोई जाना चाहता है। तो इसी तरह से यहां जम्मू कश्मीर में भी ये चीज अब देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे कई नेता हैं जो अलग अलग पार्टी को छोड़कर आए हैं, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ गए हैं। मैं सांबा की आपको एग्जांपल दे चुका हूं कल की कि तमाम पैंथर्स के नेता, जो पैंथर्स का कैडर सांबा का जिसने रिजाइन दिया, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुका है। और उसी के साथ साथ पूर्व सरपंच सांबा की पंगदौर पंचायत की रीना चौधरी जी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इनका क्या उद्देश्य है पार्टी ज्वाइन करने का और सियासत आगे किस तरह से देख रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही कहेंगे कि हमने आपको भाजपा के साथ भी देखा और लोगों ने यह भी कहा कि आप पैंथर्स के साथ भी कहीं जुड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब आपने आम आदमी पार्टी का फाइनली दामन थाम लिया है। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है आपका इस पार्टी में जाने का और खासतौर पर क्या वाकई में यही कहा जाता है कि हवा का रुख जिस ओर होगा उसी ओर जाया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं बीजेपी के साथ आपने मुझे देखा, तो बीजेपी हमारी फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी से था। तो जब से मैं सरपंच बनी हूँ तो हम तब तक कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। हाँ, बीजेपी की मीटिंग्स अटेंड करी हैं, प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, बट ज्वाइन मैंने नहीं किया। उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शन आए, मुझे बीजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं था फॉर सम रीजन, तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करना था। आई सपोर्ट। अगर मैं किसी और पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करती हूं, दैट डजंट मीन कि मैंने पार्टी ज्वाइन की है। तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहती हूं कि आप देखें, क्या मैंने उस पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन किया, क्या मैंने उस पार्टी का कभी कोई ओहदा लिया, या कभी कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग में एड्रेस होके कहा कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करती ही गलत बात है। और अब हाँ, फाइनली मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी की नीतियां अच्छी लगी, मुझे आम आदमी पार्टी जिस तरह काम करती है वो पसंद है, मुझे श्री अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका पसंद आया। और जम्मू कश्मीर के लोग जो कि बदलाव चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में आज तक लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एक पार्टी रूल करती आ रही है। उससे पहले भी कुछ लोकल पार्टीज थी जो अपनी पीढ़ियां अपने लोगों को आगे लेकर चलते थे, लेकिन सभी लोगों को एक नजर से नहीं देखा जाता था। जो लोगों की मांगे थी वो पूरी नहीं की जाती थी। आज जम्मू का वोटर आज से कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक खुद को लावारिस महसूस कर रहा था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वोट डालने का, कि मजबूरन उनको सिर्फ एक ही पार्टी दिखती थी जो रूल कर रही है। चाहे वो दबाव में वोट डालना पड़े, चाहे वो डर के मारे वोट डालना पड़े, चाहे डरा धमका के वोट डालना पड़े, क्योंकि उनको पता था कि हम नहीं डालेंगे तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पिछली इलेक्शन में भी ऐसा किया गया, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला तो उनसे पंगे लिए जाते हैं, उनको हरास किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब मैंने देखा कि जो नीतियां दिखाई जाती हैं बाकी पार्टियों की, वो टोटली अलग होती है, ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी बहुत अलग होती है। सिर्फ दिखाने में आता है कि नहीं हम ये भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड यहाँ पे दुनिया सती हुई है, दुनिया डरी हुई है, दुनिया त्राहिमाम कर रही है, दुनिया तंग आके वो ऑप्शन ढूंढ रही थी। और आम आदमी पार्टी एक जम्मू कश्मीर की जनता को एक उम्मीद की किरण दिखी है।
है जो इनकी समस्याओं का हल करेगी, जिसकी नीतियां सिर्फ किताबों में नहीं, ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी के साथ भी है। हम अगर बात करें महिला सुरक्षा की, अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूं। मेरी स्टोरी शायद ही जम्मू में कोई बंदा है जो नहीं जानता हो। तो आई एम अ विक्टिम ऑफ विमेन दिस कॉन्स्पिरेंसी। तो सिर्फ किताबों में लिख देना कि नहीं हम महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, हम महिला को सशक्त कर रहे हैं, तो एक ओहदा देके टांगे खींचना या उसको हरास करना, तो ऐसी राजनीति आज के दौर में नहीं चलती। उसके अलावा कई अदर जो इनकी नीतियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर चलें, चाहे वो बेरोजगारी, पहले भी पार्टियां काफी टाइम से रूल कर रही हैं, बोलती तो है हर बार कि नहीं हम बेरोजगारी हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे, लेकिन आज आप ग्राफ चेक करें तो भारत में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी दर पर। क्यों? अगर ये सच में काम करने वाली होती तो दिखाती ना ग्राउंड में कि हमने काम किया है। अब ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे इन 6 महीनों में या अगले, अगर आप हमें बना दोगे तो हम आपके रातों रात कायाकल्प कर देंगे, रातों रात हम आपकी सारी समस्या। यहाँ का यूथ रोड पे है, यहाँ आपने एक यूथ को हम किसी देश का भविष्य मानते हैं, देश तो दूर, यहाँ जम्मू कश्मीर का भविष्य खतरे में है। यहाँ का यूथ आज नशे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का यूथ बेरोजगार है, यहाँ का यूथ सुसाइड कर रहा है, यहाँ के यूथ के पास कुछ नहीं है। अगर वो अपने हक की बात करता है तो उनपे FIR लगाई जा रही है या उनको धमकाया जा रहा है, उनपे लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो आप देखें, चाहे वो BSF हो, CISF हो, बॉर्डर बटालियन हो, चाहे डेली वेजर हो, जिनपे आए दिन हम मीडिया में देखते हैं चाहे लाठीचार्ज हो रहा है, चाहे उनको जख्मी किया जा रहा है, चाहे उनको धमकाया जा रहा है और गंदी राजनीति की जा रही। तो इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो सते पड़े हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं था। और आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, क्योंकि पहली पार्टियां सिर्फ खास आदमियों की पार्टियां बनकर रह चुकी हैं। तो हम जन जन तक जो मूल सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचाएंगे। आम आदमी की जो नीतियां हैं वो लोगों के हित में है, उस पर काम करेंगे। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को नीतियों को लेकर आप बात कर रहे हैं कि उनकी नीतियां आपको ठीक लगी हैं। इससे पहले आपने दिल्ली की सियासत भी देखी होगी, आम आदमी पार्टी दूसरी बार वहां पर जो वो आई है, लेकिन ये नीतियां पहले भी देख सकते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पंजाब में गेन किया, जिस तरह से एक हवा पंजाब में आम आदमी पार्टी की दिखी है, उसी के बाद ये समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब शायद हवा का रुख यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बदलता हुआ दिखाई देगा और आम आदमी पार्टी यहाँ गेन करेगी। तो उससे पहले इस पार्टी को क्यों ना चुना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक डरे हुए बंदे को, एक डरी हुई चीज को अगर कोई पड़ोसी कोई अच्छा काम करता है तो उसको हिम्मत मिलती है। शायद जम्मू के लोग डरे होते, उनको भी उम्मीद मिली है कि हम भी बदलाव ला सकते हैं, जैसे पंजाब के लोगों ने बदलाव लाया। दूसरा, जो करंट सरकार है जम्मू कश्मीर की, जो करंट नुमाइंदे हैं, उनका फेलियर देख के दुनिया, यहाँ के वोटर तंग आ चुके हैं। उनकी नीतियां, उनका कार्यकाल जो यहाँ कुछ नहीं होता और संसद में जाके कुछ दे आते हैं कि यहाँ हमने मेट्रो चला दी और ये कर दिया वो कर दिया। उनके झूठ को पकड़ पकड़ के दुनिया तंग आ चुकी है, उनके फरेब को देख के दुनिया तंग आ चुकी है। और आज का वोटर बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, वो और ज्यादा बिना समय गवाए, क्योंकि पहले होता था अंधविश्वास में लोग वोटर डालते थे कि हमारे दादाजी इस पार्टी को वोट डालते थे, हमारे पापा इसको डालते थे, तो आगे हम भी डालेंगे और हमारे बच्चे भी डालेंगे। आज वोटर प्रैक्टिकली देखता है कि मुझे कहां फायदा है, मेरा कहां नुकसान है, क्योंकि लिहाजे में वोट डालने का समय चला गया। अगर अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बदलाव नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। एक समय था जब दुग्ध क्रांति और हरित क्रांति आई थी, तो जम्मू कश्मीर में इस बार पॉलिटिकल क्रांति आएगी। और मैं आपको ये अश्योर कर देती हूं कि यहां पर हम सरकार बनाएंगे बहुत जल्द। जम्मू कश्मीर में आम आदमी की सरकार बनेगी। ये जो खास आदमी वाली सरकार है, फुल मेजोरिटी में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आएगी? जी, यहाँ पर फुल मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी सीटें निकालेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने नीतियों को लेकर बात की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो फ्री का खाता चलाने की कोशिश की जा रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर बाकी और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या लगता है कितना सही है, कितना देश हित में है जो फ्री का खाता चलाने की कोशिश की जाती है? और मुझे लगता है कि इसकी पहल भी आम आदमी पार्टी ने की थी, जो फ्री बिजली पानी का एक नारा दिया गया, अब उसी नारे को शायद बाकी पार्टीज भी फॉलो कर रही है। जी नहीं ऋषि जी, मैं फ्री खाते की बात करूंगी तो फ्री खाता अगर आप बाकी कहा कि ये क्या कितना देश हित में? मैं देश हित में बात कर रही हूँ। तो अगर एक पॉइंट ये आता है कि फ्री का लोगों को क्यों दें, लोगों को फ्री की आदत, तो आप फ्री का राशन क्यों देते? क्या वो वोट खरीदने के लिए दिया जाता है? बिजली पानी आज की डेट में मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम बाकी चीजों में फ्री कर सकते हैं, अगर हम कई चीजों में सब्सिडी दे सकते हैं, तो बिजली पानी एक नॉर्मल फैमिली के लिए इन फ्री में भी देयर इज अ लिमिट।
200 यूनिट तक फ्री यूज कर सकते हैं। जो लोग एसी चलाते हैं, जो लोग और लग्जरी आइटम चलाते हैं, उनका बिल प्रॉपर आएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं करते, फ्री सिर्फ उनके लिए है जो महीने का बिल मिनिमम 200 यूनिट भी जो नहीं पे कर सकते, उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उनको फ्री है। तो अगर ये फ्री वाला लॉजिक इतना ही गलत था, अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसी पार्टी को या पार्टी विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन शायद आज हमारा यहाँ देश खड़ा है तो डेवलपमेंट हुई है, तो तभी हमारा देश खड़ा है, ये आप इस चीज को मानते मैं हैं? बताती हूँ, हम प्रधानमंत्री हैं, मैं ड्यूटी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मुझे हाजिरी लगानी पड़ती है, मुझे अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी पड़ती है। मैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करता हूं। अगर मैं 10 बजे से 6 बजे तक एक बेसिक ड्यूटी करता हूं, अगर एम्स बनाया बेसिक रिक्वायरमेंट, आपने कौन से यहाँ ऐसे फ्लाईओवर बना दिया, आपने कौन से यहाँ इतने नहीं, अब बन रहे हैं, अभी हुआ तो नहीं ना। उसके बाद आपने कौन से यहाँ इतने एयरपोर्ट बना दी, कौन सी लग्जरीज बना दी, तो जो आपने 6 बजे के बाद का काम किया। आपने अपनी जिस बात की आप तनख्वाह ले रहे हो, जिस बात में आपको बिठाया गया, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, उसका मैं बार बार गा के बोलती रहूंगी। जो सही है उसको सही बोलूं, और मुझे जहां सही लगेगा मैं उसका साथ ओपनली दूंगी। रीना चौधरी आने वाले दिनों में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है, इसलिए शायद बीजेपी के साथ आप गए थे, लेकिन आपने कहा कि इतना ज्यादा उनके साथ ताल्लुक नहीं था, 35 के साथ भी ताल्लुक नहीं था। तो क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना एक अपॉर्चुनिटी है कि रीना चौधरी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं गई, मेरी फैमिली बीजेपी से थी। मैं बीजेपी के एज अ सरपंच अगर मुझे कोई बुलाता है, मुझे जाना पड़ता है। मैंने कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं। उसके बाद पैंथर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं आपको यही क्लियर करूंगी, आई नेवर ज्वाइन एनी पार्टी। आज मैं ज्वाइन करी तो आज छाती ठोक के बोल, मैं ही लड़ूंगी। जो उनको बेस्ट कैंडिडेट लगेगा, जो उनको लगता है उनके क्राइटेरिया का, और जो उनको लगता है सीट जिता सकता है, तो उसी को टिकट मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आवाम के लिए क्या कुछ करने जा रही है आम आदमी पार्टी नया, जो कुछ एक डिफरेंट लगेगा और वाकई में लगेगा कि नहीं कुछ काम आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है, लोगों के बीच में जो एजेंडा लेकर आ रही है, उस एजेंडे को देखकर वो लोग आपको वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, पहले पार्टियां लोगों के पास भागती थी, आज मैंने ये देखा है कि लोग कह रहे हैं कि हमें ये पार्टी ज्वाइन करनी है। लोग खुद फोन कर करके कह रहे हैं कि मैडम हमें भी इस पार्टी से जुड़ना। क्यों? क्योंकि उनको इस पार्टी का काम करना अच्छा लगा, इनकी नीतियां अच्छी लगी, उनको सिर्फ किताबों में लिखे हुए वो एजेंडाज नहीं है, ऑन ग्राउंड किए हुए हैं। और लोगों के कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको सोने का चम्मच दे देंगे, चांदी की प्लेट दे देंगे। हम वही करेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ बेरोजगारी का हटाना। हम यहाँ से बेरोजगारी को हटाने के पूरे प्रयास करेंगे और हटाएंगे भी। जो आज बेरोजगारी देश में हम दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, तो हम उसको खत्म करेंगे। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है। जम्मू कश्मीर में अगर सरकारें बहुत अच्छा कर रही होती तो आज आप जाके कल ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड निकलवाइए, कितनी गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स हैं जो बंद हो चुकी हैं। तो हमारा ये टारगेट है, सारे स्कूल खुलेंगे। जो लोग डरते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भेजने की, क्योंकि उनको लगता था कि क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, इतना गवर्नमेंट का पैसा, फ्री बिजली पानी सबको लग रहा है कि नहीं मूर्खखोर, जो हम फ्री इतना पैसा हम टीचर्स को दे रहे हैं, लेकिन वहां पे स्टूडेंट नहीं है। तो हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड रेज होगा। जब ये अंतर मिटा पाएंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कोई फर्क है, तो लोग डेफिनेटली भेजेंगे। वो जो बचा हुआ पैसा लोग अपनी तरक्की में लगाएंगे। इस तरह की जो नीतियां हैं हम जो लेके आने वाले हैं, और इन पे काम करेंगे। यानी आम आदमी पार्टी जो है वो तैयार है आने वाले दिनों में यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव कॉन्टेस्ट करने के? जी, हम पूरी तरह तैयार हैं, और हम यहाँ सरकार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और निकालेंगे भी। ये चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने नेशनल मीडिया में देखा होगा कि यहाँ अरविंद केजरीवाल साहब ने एक साइन कर, तब तो इतना त्राहिमाम नहीं मचा था। आज तो पूरी जनता रोड पे है। आप 10 सीटें निकाल दो तो मैं उसको ही कहूंगी कि आपकी 50+ है, तो इट्स अ फेक फिगर। तो बाकी ऑन ग्राउंड जो होगा सबको पता लगेगा। अब आम आदमी पार्टी आप ये कह सकते हैं सुर्खियां भी बटोर रही है, तो क्या हम ये भी कह के चलें कि जो आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो जो बाकी पार्टियां जितना भी वोट शेयर लेकर आएंगी, जितना भी सीट शेयर लेकर आएंगी, तो क्या उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रही है आम आदमी पार्टी? जी, हम अपनी सीट की गारंटी देते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। बाकी पार्टियों का उनको पता होगा उनका क्या एजेंडा है, वो कैसे काम करने वाली है। बट वी आर वेरी पॉजिटिव, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और जनता भी पुरजोर समर्थन कर रही है, और हम बहुत जल्द सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में कैडर बड़ा करने की कोशिश की जाए? जी, कैडर बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी, तभी हम काम कर पाएंगे। इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी। तो जब हमारी फौज तैयार होगी, बहुत जल्द तैयार होगी, और हम जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे रीना चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी
ज्वाइन कर चुकी हैं और इससे पहले लगातार लोगों ने ये कहा कि भाजपा के साथ हैं, इससे पहले ये कहा कि पैंथर्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों पर, इन सारी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि मैं इनसे कभी एसोसिएट थी ही नहीं और आम आदमी पार्टी अब ज्वाइन कर ली है। तो ये भी इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार बनाएंगे और ये भी हो सकता है जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाएंगे, यहाँ पर बेरोजगारी को खत्म करेंगे, डेवलपमेंटल कार्य जो रुके पड़े हैं, जो नहीं हुए हैं, जिसको लेकर लगातार एक फेक बातें की गई हैं, उन सारे बातों पर ये खरा उतरेंगे। और इशारा ये भी आप कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार होगी। तो मैंने भी यही इनसे पूछा कि जो भी वोट शेयर बाकी पार्टियों को होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, तो क्या आम आदमी पार्टी उनका हिस्सा होगी। चलिए, ये तो समीकरण आने वाले दिनों में ही क्लियर होंगे कि क्या समीकरण है, कहां पर कौन सी पार्टी स्टैंड कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है और कहीं ना कहीं हवा ये जो चली है दिल्ली के बाद नहीं बल्कि पंजाब में गेन करने के बाद आम आदमी पार्टी की हवा चली है और अब कहीं ना कहीं दिल्ली से होते होते, पंजाब से होते होते अब जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है। कैडर बड़ा करने की एक कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हम लोगों के बीच में जाकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो लोगों से फेक प्रॉमिसेस जो किए गए बाकी तमाम पार्टियों की तरफ से, वो नहीं बल्कि हम काम करके दिखाएंगे। लेकिन देखना यह है कि आम आदमी पार्टी कितना गेन करती है।